है इसके अंदर जिसकी वजह से इसको इतना ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है बाद बाकी सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में। और ये किस तरीके से काम करता है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल में जो है सारी चीज़ों को है सरलता से आपको समझाएंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो अगर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें कि सर्किट ब्रेकर किसे कहा जाता है, तो सर्किट ब्रेकर आपके नाम से ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है कि ये सर्किट को ब्रेक कर सकता है, मेक कर सकता है किसी भी नॉर्मल कंडीशन में, फॉल्टी कंडीशन में। आपके घरों में भी जो है आप डिफरेंट प्रकार के सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं, MCB, ELCB, RCCB। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि ये आपको डिफरेंट तरह का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड वाली कंडीशन हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रिप हो जाता है, खुद से ट्रिप हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और यही किसी भी सर्किट ब्रेकर का कोर आइडिया है कि वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्योंकि सर्किट अगर आपका ब्रेक हो जाता है, सर्किट अगर ओपन हो जाता है, तो आपका करंट का जो बहाव है, करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट आपका कंप्लीट होता है। तो इसी सेम तरीके से जो है सब स्टेशन में भी जो है बहुत बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर को जो है उपयोग में ली जाती है। इस सर्किट को ब्रेक कर देता है किसी भी एबनॉर्मल फॉल्टी कंडीशन में। बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया आपके सिस्टम में, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, जो आपकी सब स्टेशन में दूसरे जो उपकरण है, स्पेशली जो ट्रांसफार्मर है जो लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, उसको ना डैमेज कर दे। जिसके लिए जो है सब स्टेशन में बहुत सारे रिले को जो है इंस्टॉल किया जाता है, जो हर एक तरह का फॉल्ट को जो है सेंस कर रहा होता है 24/7। और जैसे ही कोई फॉल्ट आता है वो तुरंत सर्किट ब्रेकर को जो है ट्रिपिंग कमांड भेजता है, उसको ट्रिप करवा देता है। और इस सर्किट ब्रेकर को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया बहुत तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है और ये किस वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है, लो वोल्टेज में, मीडियम में, हाई वोल्टेज में। और सबसे जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन होता है इसके मीडियम में, आर्क क्विंचिंग मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस में। ये जो हमने कहा कि एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ये जो क्लासिफिकेशन है, कौन सा आपने मीडियम यूज किया है आर्क को क्विंच करने के लिए, उसके बेसिस में इसको क्लासिफाई किया गया है। अब इसका क्या मतलब होता है, किसी भी सर्किट ब्रेकर में जो है दो कॉन्टैक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होगा, दूसरा मूवेबल कॉन्टैक्ट होगा। और जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो उस वक्त ये दोनों ही कॉन्टैक्ट जो है आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये जो बिजली है, करंट है, वो इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए जो है आपके घरों तक आता है। और जैसे ही कोई फॉल्ट होता है या सर्किट ट्रिप होता है तो उस समय होता क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट है, मूवेबल कॉन्टैक्ट है, वो पीछे की तरफ खींचता है, वो अलग हो जाता है। और जब ये अलग हो रहा होता है उस वक्त बहुत ज्यादा आर्क जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। अब ये जो आर्क है वो आपके कॉन्टैक्ट्स को जो है मेल्ट कर सकता है, आपके सर्किट ब्रेकर को डैमेज कर सकता है, साथ ही साथ आपके सर्किट ब्रेकर का जो लाइफ है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि इस आर्क को जो है जल्द से जल्द जो है क्विंच किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो इसी आर्क को जो है खत्म करने के लिए हम डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं। अगर हम एयर यूज करें तो वो एयर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, अगर हम ऑयल यूज करें तो वो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, अगर ये कॉन्टैक्ट जो है वैक्यूम चेंबर में है तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, अगर इसी आर्क को जो है हम SF6 गैस की मदद से खत्म करें तो वो SF6 सर्किट ब्रेकर होगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन सब में जो है सबसे बढ़िया, सबसे रिलायबल, भरोसेमंद सर्किट ब्रेकर कौन है, तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। पर दिक्कत ये है कि ये अप टू 33 kV तक के सिस्टम के लिए ही अवेलेबल है। उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो या तो ऑयल सर्किट ब्रेकर आप यूज करेंगे या तो SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है 220 kV तक के सिस्टम के लिए अवेलेबल है। बट आजकल अगर आप देखोगे तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हम यूज में नहीं लेते हैं, उसके जगह पे SF6 सर्किट ब्रेकर यूज में लेते हैं, क्योंकि इसके साथ दिक्कत है, ये फ्लेमेबल इन नेचर होता है, इसमें आग लगने का खतरा होता है। और अगर आग लग जाता है तो ये हार्मफुल गैस जो है एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, यानी कि ये वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और ये साइज में भी जो है अगर आप SF6 सर्किट ब्रेकर से कंपेयर करेंगे ये ज्यादा होता है सेम रेटिंग के कंपैरिजन में। और दूसरी ओर अगर हम SF6 सर्किट ब्रेकर की बात करें तो वो इनफ्लेमेबल इन नेचर होता है, वो केमिकली बहुत ही स्टेबल होता है, वो किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। साथ ही साथ जो इसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड को सहने की जो क्षमता है वो सभी के कंपैरिजन में जो है बहुत ज्यादा होता है। और ये साइज में भी कॉम्पैक्ट होता है। अगर आप सेम रेटिंग के सभी सर्किट ब्रेकर को साइड बाय साइड रख करके देखेंगे तो सबसे छोटा और कॉम्पैक्ट जो है आपको SF6 सर्किट ब्रेकर देखने मिलेगा। यानी कि जहां पे स्पेस का भी जो इशू है तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी जो है आपका SF6 सर्किट ब्रेकर सबसे बेहतर है। अब इतना ज्यादा मैंने इसका तारीफ कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही हार्मफुल गैस होता है। इसे मोस्ट हार्मफुल
हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप पूछोगे कितना पहुंचाता है, तो जैसे नॉर्मली आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है, तो उससे जो है ये 25,200 गुना ज्यादा जो है ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है काफी सारे रूल रेगुलेशन जो है इसके लिए बनाया गया है, और फ्यूचर के लिए भी ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि हाई वोल्टेज के लिए भी जो है SF6 फ्री सर्किट ब्रेकर जो है हम बना सके। अब ये SF6 सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजरली जो है दो पार्ट आपको देखने मिलेगा, एक इंटरप्टर होता है और दूसरा जो है आपका गैस यूनिट होता है। और नाम से ही आपको पता चल रहा है जो इंटरप्टर है ये करंट को इंटरप्ट करने वाला है, इसके अंदर करंट इंटरप्ट होता है, करंट को रोकने वाला है। कैसे रोकेगा? सर्किट को ब्रेक करके। यहीं पे आपका एक फिक्स कॉन्टैक्ट